हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सुबह का मॉर्निंग गाइडेंस। और ये सिर्फ मॉर्निंग गाइडेंस नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है। मेरा मकसद है कि आपको आपके सोल डेस्टिनेशंस तक लेके जाना। माँ जब चाहेंगे तभी ये वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा ही गाइडेंस आप फॉलो कीजिए, नहीं। आई एम जस्ट अ मीडियम। माँ का मैसेजेस है, आपको अपने इंट्यूशन से इस मैसेजेस के साथ कनेक्ट करना है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूं, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके थ्रू ईगो बिल्ट होता है एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। एंड तो आप स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं हूं, तो मैं कभी आपको कॉल मैसेज नहीं करूंगा, पर्सनल रीडिंग के लिए नहीं बोलूंगा। ये ध्यान में रखिए। लेट्स सी इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं। ओके। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धन्वकामर्थमुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको माँ काली के एक डिवोटी होना होगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं, बिकॉज स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी मैटर्स। आप अगर कोई भी शक्ति को मानते हो तो माँ काली की शक्ति आपको उस शक्ति के साथ कनेक्ट करवाएंगे। सो आपके पास्ट के बारे में आपको क्या जानना है, लेट्स सी माँ आपको आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उसके पास बता दीजिए। ओ धुमावती माँ, दिस इज इट। आपकी परेशानी खत्म, टफेस्ट पीरियड खत्म, पास्ट रिलेटेड ट्रॉमा खत्म। क्यों धूमावती माँ आते हैं? धूमावती माँ आपको कहते हैं कि कुछ एंडिंग्स ऐसे होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता है, किसी चीजों को हम रोक नहीं सकते हैं। सम थिंग्स यू हैड टू बेयर, लाइक आपको वो सहना था, कुछ वो टफेस्ट फेज में रहना था, क्योंकि वो आपके सोल जर्नी का एक पार्ट था। धूमावती माँ को अक्सर समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको डर, उनसे डरते हैं। वो उनको कहते हैं कि अगर धूमावती माँ को आप वर्शिप करेंगे तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते हो। नहीं, दिस इज द वियर्डेस्ट कॉन्सेप्ट। धूमावती माँ हम लोगों को समझाते हैं कि जैसे हम लोग जॉय, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हम लोग हमेशा ढूंढते हैं जॉय, हैप्पीनेस, खुशियां, वैसे उसके साथ साथ दुख यानी कि गम, प्रॉवर्टी, उसके साथ साथ पेन, ये इन चीजों का भी अर्थ हम लोगों को समझना है। धूमावती माँ कोई ऐसे माँ नहीं है जो आपको तड़पता हुआ देख के बाहर बैठ के दूसरों से पूजा लेंगे। माँ भी रोते हैं, माँ भी आपके साथ रोते हैं, बट माँ के हाथ में सब कुछ नहीं होता है, बिकॉज धूम्र, वहां से माँ का उत्पत्ति होता है। एंड हम लोगों को पता है जहां पे धुआं है वहां पे आग भी है। वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, और वाइस वर्सा, देयर स्मोक मीन्स देयर इज अ फायर। सो मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसा था जो शायद आपके पास लाइफ के साथ या फिर आपके जाने अनजाने में बैड कर्मा के साथ जुड़ा हुआ था, और वो बैड फेज से आपको गुजरना था। अगर वो चीज से आप आज नहीं गुजरते तो फ्यूचर में आपको उसी का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे ही कुछ एंडिंग्स हो रहा है, कुछ ऐसे ही चीजें बिगड़ गया है, या फिर कुछ चीजें आपकी लाइफ से चले गए हैं जो आपके फ्यूचर में मायने नहीं रखते हैं। तो माँ एक साफ बात कहते हैं कि जो चला गया है उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपके फ्यूचर में नहीं आएगा। मान लीजिए, स्पीकिंग ऑफ हेल्थ इश्यू, आपका एक हेल्थ इश्यूज पास में हुआ था, मेंटल इलनेस हो सकता है, फिजिकल इलनेस हो सकता है, जिससे आप 2-3 दिन सो नहीं पाए, जैसे बहुत बुखार हुआ, बहुत पेन हुआ। नाउ इट इज एंडिंग। हाँ, आपने सहा, आपका बहुत तकलीफ हुआ, बट वो फेज आपको उस फेज के थ्रू जाना था, बिकॉज उस जितना ज्यादा आप दर्द सहेंगे उतना ही ज्यादा स्पिरिचुअली आप अट्यून्ड हो जाएंगे। आपका दर्द आपको बेहतर इंसान बनाते हैं। आपके जो स्पिरिचुअल बिलीफ है, इट इज रिलेटेड टू योर डार्केस्ट फेज। जब आप डार्केस्ट फेज में रहते हो तब आप ईश्वर को विश्वास करना स्टार्ट कर देते हो, तब आप फैक्ट्स, एनालिटिक्स, तब आप दूसरों एक्सपर्ट्स ओपिनियन नहीं ढूंढते हो। तब आपको ऐसा ही लगता है कि एक वही एंटिटी है जो हमारे दिल के अंदर बैठे हुए हैं। सिर्फ हार्ट नहीं है, मन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अक्सर नजरअंदाज हम लोग करते हैं। धूमावती माँ अक्सर कहते हैं कि कुछ ऐसे जीत एंड कुछ ऐसे एंडिंग्स होता है जो इनएक्सप्लेनेबल होता है। लाइक आप किसी को बोल के, बता के नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो। वैसे ही आपके लाइफ में भी
कुछ कार्मिक बैगेजेस खत्म हो रहा है। हालांकि धूमावती माँ का रीडिंग में आना मतलब कुछ ना कुछ तो खत्म हुआ। हाँ, दर्द आपको फील हुआ, पेन आप महसूस किए, बट ये एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स है कि आपका फ्यूचर अटूट रहे। माँ कोशिश करते हैं कि ठीक है, जो आपने बिताए हो, फ्यूचर में आपको ये ऐसे तकलीफ आपको दोबारा फेस ना करना पड़े। फ्यूचर आपका अटूट रहे, फ्यूचर आपका प्रोटेक्टेड रहे, फ्यूचर आपका ब्लेस्ड रहे। सो आपके लाइफ में भी माँ धूमावती जो एंडिंग्स करवाए हैं वो बेहतर फ्यूचर के लिए ही है, आप ऐसे ही समझिए। धूमावती माँ रिप्रेजेंट करते हैं हमारे गम को, हमारे प्रॉवर्टी कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, हमारे डार्केस्ट जोन को। और माँ कहते हैं कि जब तक ना आप अपने गम को एक्सेप्ट करते हो, तब तक आप लाइफ के उतार चढ़ाव के साइकिल में बाहर घूमते रहोगे। आपको सक्सेस चाहिए होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ प्लीजिंग चीजें चाहिए होगा, सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर लेके आप घूमते रहोगे। धूमावती में आपको सिखाते हैं कि ओके फाइन, आप तड़प रहे हो और आपका बिलीफ सिस्टम बिल्ड हो रहा है। आप सीख रहे हो कि कैसे अनकंडीशनली ईश्वर को विश्वास आप कर सकते हो, कैसे हायर अथॉरिटीज को आप अलाउ कर सकते हो, कैसे आप अपनी फ्री विल को छोड़ के सब कुछ माँ के हाथ पे सरेंडर कर सकते हो। सो ये एक सीक्रेट सरेंडरिंग्स के कार्ड है कि जो चला गया थैंक गॉड वो चला गया, जो खत्म हुआ थैंक गॉड वो खत्म हुआ। अब आपके लिए एक नए साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है धूमावती माँ का आना कि आप लाइफ में सबसे ट्रॉमेटाइज्ड फेज से बाहर आ रहे हैं। लाइफ में कुछ ऐसी चीज खो के बाहर आए हो, कुछ ऐसे दिन गुजार के बाहर आए हो लाइक जो आपने कल्पना भी नहीं किए होंगे, बिकॉज ये आपके सोल जर्नी का ही एक पार्ट था। अब लुक एट योर इनर फाउंडेशंस। आप मजबूत हो चुके हो, धीरे धीरे खुद को रीबिल्ड कर रहे हो, रिस्टार्ट कर रहे हो, धीरे धीरे खुद को आप समझा रहे हो कि डिवाइन इंटरवेंशंस के सामने आप टिक नहीं पाओगे। कुछ चीज आपको मान लेना होता है, कुछ चीज आपको एक्सेप्ट कर लेना होता है, कुछ चीज आपको ईश्वर का इच्छा समझ लेना होता है। और आपको माँ ये भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि जो चीज आपके लाइफ में आप खोए हो, इससे कई गुना बेटर चीज आपके लाइफ में आएंगे, इससे कई गुना ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगा, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा चीज आपके लिए इंतजार करेंगे। सो ऑनर योर लॉस, दैट्स इट, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ का वार्ता क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन कालिका तंत्रिका माँ। अगेन कालिका तंत्रिका माँ का आना मतलब है कि आप अपने स्पिरिचुअल इंट्यूशंस को या फिर कह सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को फॉलो करके चलिए। ऐसा लग ही सकता है कि क्यों कर रहे हो आप, ऐसा लग ही सकता है कि लोग तो नहीं कर रहे बट आप क्यों सोच रहे हो, ऐसा लग ही सकता है कि आपका इंट्यूशंस आपको कुछ डिफरेंट जगह की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको अनसर्टिनिटी फील होगा, आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि आपका विल को खत्म किया जा रहा है, आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि ओह आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि अभी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा प्रेयर्स शायद ईश्वर माँ काली ने नहीं सुना है। आपको ऐसा समझ हो सकता है, मतलब समझ आप लग सकता है आपको कि प्रोबेबली यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, या फिर आपका जो दिमाग है वो आपको कह सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कुछ रिस्क मत लो, जो लोग कह रहे हैं उसको फॉलो करो। माँ कालिका तंत्रिका कहते हैं कि नो, आप ऑलरेडी कुछ चीजों को डिटेक्ट किए हो, भले वो फिजिकल वर्ल्ड में आपके सामने नहीं है, बट वो चीज जो आपने आपके मन डिटेक्ट किया है वो एक डिवाइन सॉल्यूशन है। एक्चुअल में माँ आपको अपने ही ओन प्रिंसिपल के तरफ झुका रही है। माँ कह रहे हैं कि आप अपने प्रिंसिपल को विश्वास करो, आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन सेल्फ को अब सरेंडर करो, क्योंकि इस टाइम पे आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ के ऊपर भरोसा करना है। इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइन मैस्कुलाइन कम है फेमिनाइन से, नो, दोनों ही इक्वल है। बट लाइफ के सर्कमस्टेंसेस में कभी आपको डिवाइन मैस्कुलाइन को लेके चलना पड़ता है, कभी आपको डिवाइन फेमिनाइन को लेके। बट जब भी माँ देखते हैं कि आप अपना इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हो बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ लोगों के एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज ऑफ लोगों के जजमेंट, तब माँ के आपको कहते हैं कि डोंट फॉलो देम, फॉलो योर ओन हार्ट। भले आपका हार्ट आपको कुछ अननोन टेरिटरीज की तरफ लेके क्यों ना जा रहे हैं, फिर भी आपको समझना है कि माँ आपको उस नए जोन की तरफ लेके जा रहे हैं। ओके, इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप काइंड ऑफ उलझ गए थे,
और उस उलझन से माँ आपको बाहर लेके आ रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, लाइक एज इफ आप एक ऐसे रास्ते पे आ रहे हो जहां पे आपको लग रहा है कि ठीक है, कुछ रास्ता अभी तक के लिए तो ठीक है, अब आपको अपने तरीके से चलना है, अब आपको रास्ता बदलना है, अब आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके चलना है, एज इफ यू आर स्टार्टिंग योर ओन सोल जर्नी इन योर ओन वे। एनाफ ऑफ लोगों के एक्सपर्ट्स एडवाइस, एनाफ ऑफ स्टेटिस्टिक्स, एनाफ ऑफ एनालिटिक्स, एनाफ। ना आप कह रहे हो कि ठीक है, बहुत कुछ सुन लिया, अब मैं सुनूंगा जो जो मेरे प्रिंसिपल कहेंगे। अगर मेरे हिसाब से कुछ चीज सही लगता है तो मैं वही करूंगा, अगर मेरे हिसाब से कुछ चीज गलत लग रहा है तो मैं वो सारे व्यूज को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। एंड दिस इज अ बोल्ड मूव, क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन कुछ काम करते हैं वो मिस्टिकल तरीके से करते हैं। जैसे एक बीज से जब एक पौधा उगता है वो हम कैप्चर नहीं कर पाते, दिस इज वेरी वेरी मिस्टिकल। वैसे ही माँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट हो रहा है। ओके, पॉजिटिव क्वालिटीज ग्रो कर रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कई बार कुछ लग सकता है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हो आप, आपका विल पावर थ्रॉटल्ड हो रहा है। फिक्र मत कीजिए, आप सही जगह पे जा रहे हो, आपको ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए उस अननोन टेरिटरीज की तरफ। माँ आपको आपके जोन से, जो आपके बहुत परिचित जोन था, बहुत जाना पहचाना रास्ता था, वहां से आपको एक अलग नए रास्ते की तरफ लेके आ रहे हैं, फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉर योर स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी, फॉर योर बेटरमेंट। और इस जर्नी में आप पावरफुल हो रहे हो। जितना ज्यादा आप अंगूठी, समाज, संसार, क्रिस्टल्स, स्पेल, ये सब को छोड़ के भक्ति को प्रेफरेंस देंगे, जितना ज्यादा आप अपने इंट्यूशंस को प्रेफरेंस देंगे, उतना ही ज्यादा आप एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन पर्सन बन रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि आप जेंडर, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल एक लड़के के अंदर में भी है, एक लड़की के अंदर में भी है। जब आप अपने फिजिकल आईज को इग्नोर करके मन के आंखों से चीजों को देखते हो, यू आर बिकमिंग ट्रू डिवाइन फेमिनाइन। और जब आप अपने मस्तिष्क को सुन के कुछ काम को कर रहे हो, लाइक एज इफ आपको इंट्यूशंस मिला है एंड देन उस प्लान को लेके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, दैट इज योर डिवाइन मैस्कुलिन। ये लड़की के अंदर भी रख सकते हैं, लड़के की। जब हमको फिजिकल लेबर से कुछ करना पड़ता है, दैट इज डिवाइन मैस्कुलिन पार्ट। जब हमको सब्टिल इंट्यूशंस से कुछ डिसाइड करना पड़ता है, दैट इज आवर डिवाइन फेमिनाइन। तो यहां पे ये बैलेंस को आपको बरकरार रखना है। जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हो डिवाइन फेमिनाइन को कि माँ मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, तब माँ कहते हैं कि ऐसे नहीं होता है। तब आप क्या करोगे, आप मैनिपुलेट कर रहे हो। आप खाना पका रहे हो, जो खाना 30 मिनट में पकता है उसको अगर आप 10 मिनट में पकाने की कोशिश करेंगे, खाना का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। सो माँ कह रहे हैं कि अब जो लाइफ में है उसको होने दो, नेचुरल प्रोसेस में होने दो, सही टाइम पे सही चीज मिल जाएगा। आप कंप्लेन मत करो कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, वो सही वक्त पे आपको सही चीज मिल जाएगा। सो इस टाइम पे पेशेंसली काम लेना है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका एवरी मिनट्स काउंट होता है, जो बहुत ज्यादा बिजी है, जो एवरी टाइम पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इस टाइम पे स्लो डाउन। माँ कह रहे हैं कि एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, बहुत कुछ नए इंफॉर्मेशन मिलेगा, लाइफ बदल रहा है। हो सकता है 2025, हो सकता है 25 साल के बाद ये ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में। एंड ये समय को आप नजरअंदाज मत करिए, ये समय को आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत ले। इसको आप किसी 2024 का ओह माय गॉड आई एम गोना राइट माय रेजोल्यूशंस, नो दिस इज नॉट, दिस इज 2025, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, इट्स अ ईयर ऑफ स्नेक। सो यहाँ पे आप अपने पुराने स्किन को छोड़ रहे हो, नए स्किन को पकड़ रहे हो, एंड ये सब चीज इतना आसान नहीं है। माय स्वीट ब्यूटीफुल ब्रदर एंड सिस्टर, जो लोग स्पिरिचुअल हो, मुझे कमेंट देख के पता चल जाता है, बट जो लोग अभी नए नए स्पिरिचुअलिटी पे आए हो, दीज आर नॉट पॉपुलर डिमांड्स टॉपिक कि ओ आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है। नो भाई, इतना आसान नहीं है कि कोई ऐसे नहीं कह सकते ओ फ्यूचर में ये होगा वो होगा। नो, दिस इज प्रैक्टिकल कि भाई आपके अंदर सुपर पावर है, आपके अंदर पावर है। तो मेरे पास कुछ पावर नहीं है, मैं एक मिरर हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके अंदर पावर है एंड यू रियली नीड टू इंप्लीमेंट योर पावर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको अपनी पावर को इस्तेमाल करना है, नॉट दैट कि मैं आपके पावर को लेके कुछ करूंगा। नो, आई डू नॉट हैव पावर, आई कैन ओनली टेल यू दिस थिंग, दैट्स माई पावर, बट यू हैव दैट पावर टू मेटेरियलाइज दिस थिंग्स। एक रीडिंग सुन के उसको मेटेरियलाइज करना ये आपके हाथ में है एंड यू रियली नीड टू फोकस ऑन दैट। अगर आप रीडिंग सुन के बोलेंगे कि कब होगा, वाह, यू आर नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग इट, आप समझ ही नहीं पा रहे रीडिंग का मतलब। आपको ऐसा लगता है कि कब होगा मीन्स आप
आपको अपने पावर के बारे में कोई अंदाजा नहीं, आप तो सिर्फ बाहर के सुन रहे हो। दिस कार्ड इज ऑल अबाउट लिसन टू दिस गाइडेंस एंड डू समथिंग। आप चुपचाप रह के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मां आके कुछ करेंगे। ओके, समथिंग हैज एंडेड, now your mind, now your heart is telling you to do something different, or to go somewhere new, or to go somewhere where you have never ever visited. आप उस जगह पे कभी नहीं गए हो, उस जगह पे जाने के लिए माँ कह रहे हैं। जाहिर सी बात है आपका दिमाग आपको रोकेंगे। कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं तो जो बिना बताए आपको बोल देंगे कि अरे तुम फेल तो होंगी। तो ये सब फेलियर आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। माँ कह रहे हैं आपके पास पावर है। सो लिसन your heart, don't listen to your head. Let's see आपकी फ्यूचर बैलेंस कैसा रहेगा फ्यूचर। वाह, अगेन मोक्षावकाली सॉल्यूशंस मिलेगा। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील लिबरेटेड। मोक्षावकाली कब आता है? अगेन जब कर्म बंधन से आपको मां मुक्त करते हैं। मोक्षावकाली कब आता है? जब एक ऐसे प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, क्रॉनिक प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक पैटर्न जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, जो आपका माइंड को हाईजैक करके रखते हैं। मां बार बार आपको कह रहे हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका माइंड बार बार उस नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि एक बच्चे को जब कोई नए खिलौना मिल जाता है, भले वो खिलौना कितना भी डेंजरस क्यों ना है, उसको ये सब समझ नहीं आता है। तब माँ क्या करते हैं? उसको एक रूम से दूसरे रूम पे बिठाते हैं। दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। लिबरेशंस, इसका मतलब क्या है? जब आप बुरी तरीके से अटैच्ड हो जाते हो, जब आपके दिमाग और दिल में सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ आपके कार्मिक चीजें ही घूमता रहता है, तब माँ के आपको कहते हैं कि इट्स हाई टाइम टू कट ऑफ ऑल दिस। हाँ, सुनने में अजीब लगता है कि कट ऑफ करना इतना आसान है क्या? यस, यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट पावर। दैट्स व्हाई माँ आपको इस वीडियो तक लेके आए हैं। एंड नाउ यू हैव टू यूटिलाइज इट। ये मेरे साथ भी हो रहा है, मैं बाद में बताऊंगा कि क्या हुआ। नाउ मोक्षावकाली जब आते हैं, इट्स हाई टाइम टू स्टे एंड गो अहेड एंड स्टे अवे फ्रॉम योर पास्ट। मोक्षावकाली जैसे कि एक बंद कमरे में आप थे, वहां पे आपको दरवाजा को ओपन कर दे रहे हैं। सो मान लीजिए कि आप कैद थे 10-15 सालों से। पहली बार जब आप एक घर से बाहर निकलोगे तब कैसा लगता है? अजीब लगता है, राइट? तब कैसा लगता है? डर लगता है, तब अननोन, अनफैमिलियर लगता है चीजें। दैट इज एग्जैक्टली द लिबरेशन। जब आपको आपको कोई चेन से बांध के रखा था और आप वही कर रहे थे जो लोग कह रहे थे, जो आपका कर्मा कह रहा था। Now you will see justice. Now you will feel कि oh thank God, after a huge struggle मुझे finally relief मिला। oh thank God। यहाँ पे चाहे आपके प्रॉब्लम कुछ भी था, कोई भी था, finally resolutions, absolute perfect resolutions, absolute perfect results। क्यों मिल रहा है? Because you deserve it, because you need to know it, because you need to cut out all this excess, because you need to understand your soul value। क्यों ऐसा हो रहा है? because अगर आज आपको मोक्षा नहीं मिलेगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कितने बुरी तरीके से आप कैद थे, कितने बुरी तरीके से किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर थे, कितने बुरी तरीके से आप बुद्धू बन के एक ही काम कर रहे थे जो आपके लिए नहीं बना था, कितने बुरी तरीके से आप रो रहे थे जो चीज खोने से जो आपके लिए नहीं बना था। सो फाइनली आपके अंदर वो अवेयरनेस आ जा रहा है कि आप किस चीज के लिए बने हो, किस तरीके से आप ब्लेस्ड हो, किस तरीके से माँ आपको मदद कर रहे हैं। और मोक्षावकाली जब आते हैं तो ये कंफर्मेशन से आप अपने धर्म पालन किए हो, आप अपने कर्म किए हो, एंड आप अपने सोल के ऑब्जेक्टिव यानी कि अर्थ को, जीवन का अर्थ को आप फॉलो किए हो। धर्म कर्म अर्थ मखते देवी हम कहते हैं। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कॉन्कर योर बैटल, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द सॉल्यूशन। कुछ तो ऐसे मैसिव प्रॉब्लम्स का एंडिंग्स आपको देखने को मिल रहा है बहुत जल्दी। हालांकि आपको पता था ये एंडिंग। अगेन कालिका तंत्रिका कह रहे हैं कि आपको पता था वो एंडिंग, बट लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, या फिर आपके दिमाग आपको खुद विश्वास नहीं कर रहा था। आई थिंक जब से कुछ नेगेटिव चीज हुआ है तब से आपको पता है कि ये चीज का एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। दैट्स इट। धूमावती माँ आपको पहले से अवेयर कर रहा था कि देखो भाई जो लॉस हो रहा है ठीक है, वो आप बेयर कर सकते हो, बट आपके मन में हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक था, बट आपके दिमाग वो चीज विश्वास नहीं कर रहा था। आपके दिमाग आपके खिलाफ आपको भड़का रहा था। एंड देयर इज कालिका तंत्रिका के भटको मत,
ये दिमाग को उतना विश्वास मत करो, दिल को सुनो। एंड इसीलिए आपको इस अनफेमिलियर टेरिटरीज में मोक्षा मिल रहा है, मतलब एक डिफरेंट ओपिनियन। आप एक डॉक्टर के पास गए हो, वो थोप रहे अपना ज्ञान, आप एक इन्फ्लुएंसर के पास गए हो, वो थोप रहे हैं अपना ज्ञान। सडनली आपका एक बुजुर्ग दोस्त या फिर एक दोस्त आके आपको कह रहे हैं ये सब मत सुनो, ये सुनो, ये आपके लिए फायदेमंद है। एंड सडनली जब आप ये हट के सोचने स्टार्ट करेंगे, तब आपको लगेगा कि वाह, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, मैंने तो कुछ और ही जगह पे था। दैट्स कॉल्ड सॉल्यूशंस। तो मोक्षाकाली मींस डिवाइन सॉल्यूशंस। हालांकि सॉल्यूशंस ऐवी नहीं आते हैं, उसका मोमेंटम क्रिएट किया जाता है। कालिका तंत्रिका आपको कहते हैं कि यूज योर पावर, ब्रेक द ट्रैप ऑफ योर माइंड, किल द इनर डेविल। इनर डेविल मीन्स इनर एंजाइटी, इनर नेगेटिविटी, किल इट एंड फाइनली यू विल फाइंड मोक्षा। You will find the moksha means you will find growth, you will find redemptions, you will find siddhi. Dark night of the soul phase खत्म हो रहा है, कर्म बंधन खत्म हो रहा है, कर्म योगी आप बन रहे हैं, डिवोटी बन रहे हैं, मां काली के करीब जा रहे हैं, विश्वास क्रिएट हो रहा है, बिलीफ सिस्टम बदल रहा है, आप और करीब जा रहे हो मां का, आपका तंत्र अब इफेक्टिव हो रहा है, आपका मंत्र अब इफेक्टिव हो रहा है, आपका सोल, आपका ऊर्जा, आपका ऑरा इफेक्टिव हो रहा है। यू आर ग्लोइंग, यू आर कमिंग इन टू द लाइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, वो बहुत ही छोटा चीज है। इसका मतलब ये है कि आपका सोल वैल्यू बढ़ेगा, आप लोगों के लिए एक मसीहा बनेंगे, आप लोगों की जिंदगी चेंज करेंगे, आप मां काली के जो शक्ति है उनको आप महसूस करेंगे, मां काली के प्रेजेंस महसूस करेंगे आप अपने सोल में, मां काली के दीक्षा महसूस करेंगे आप अपने सोल में। दैट इज ह्यूज, समथिंग ह्यूज इज अबाउट टू हैपन। एंड आपका जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स खत्म हुआ, प्रॉब्लम्स खत्म हुआ। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां धुमावती, एंड यही सोच के लिखिएगा कि मेरे प्रॉब्लम्स को आप खत्म कीजिए। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके मां काली टैरो एक बार बोल के, आपके हार्ट बीट पे मां है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।